रीट L1 चैप्टर औसत है। तो औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग भाग में राशियों की संख्या। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन करना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है कि राशियों का योग भाग में राशियों की संख्या। तो हम यहाँ से जानते क्या है कि किसी संख्या का औसत कैसे निकालते हैं। हम किसी संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, इसको एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो एवरेज क्या करते हैं, कोई संख्या है उसका हम योग कर लेते हैं और जितनी भी संख्या है उसके पार्ट्स हैं उसका अपने क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यानी जितने पार्ट हैं, मान लो किसी कार्य को 5 आदमी हैं तो 5 का अपने योग कर लेंगे, राशि उसकी संख्या है, संख्या का योग कर ले, पैसे पैसे का योग कर लेंगे, वजन है उनका योग कर लेंगे और 5 का डिवाइड कर देंगे तो उन 5 का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग और राशियों की संख्या, ये औसत का सूत्र होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के विभाग ए के 40 विद्यार्थी हैं, यानी एक कक्षा के विभाग ए के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है तथा विभाग बी के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। इस कक्षा के दोनों विभागों को मिलाकर विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास विभाग कौन सा है, ए। तो ए के विभाग की जो औसत आयु है वो कितनी है, 10, यानी औसत हमारे पास कितना है, 10। अब उसमें देखो संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या है 40 है और विद्यार्थियों का योग, यानी विद्यार्थियों की संख्या 40 है, उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की आयु का योग क्या होगा, विद्यार्थियों की आयु का योग। योग हमारे पास क्या है, नहीं दे रखा, तो हम योग निकालेंगे तो इसको तिरछा गुना कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, तिरछा गुना, यानी 40 गुना 10, यानी विद्यार्थियों की जो आयु का योग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। विभाग ए के विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों की आयु का योग, ये कौन सा विभाग है, ए विभाग है। अब इसी प्रकार बी विभाग में कहता है कि बी विभाग में विद्यार्थी 30 हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 12 है। यानी बी कौन से भाग की बात कर रहे हैं, बी की। तो औसत क्या आता है, 12 और विद्यार्थी कितने हैं, 30 और विद्यार्थियों की औसत आयु अपने निकालनी है। नहीं, औसत आयु दे रखी है 12, इनका योग निकाल ले, विद्यार्थियों की आयु का योग, की आयु का योग। अब 30 विद्यार्थी हैं, इनका औसत 12 है, योग हमें निकालना है तो हम वापिस वही कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे। तो 30 गुना 12 कितना हो जाएगा, 32 36 360। अब ये कौन सी विभाग है, बी विभाग, बी के विद्यार्थियों का आयु का योग आ गया। अभी कहते हैं कि दोनों विभाग ए और बी को मिलाकर, कौन सा विभाग मिलाना है, ए और बी मिलाकर हमें औसत आयु निकालनी। अब देखो ए और बी के मिलाकर विद्यार्थियों की आयु कितनी, संख्या कितनी हो जाएगी, 40 और बी में कितनी है, 30, यानी 70 विद्यार्थी हो जाएंगे दोनों विभाग मिलाएंगे तो विद्यार्थी। और उनकी आयु का योग, आयु का योग क्या होगा, का योग दोनों विभाग मिलाएंगे ए और बी के। तो उसमें पहले में तो 400 है, दूसरे में 360, यानी टोटल 760 हो जाएगा। अब इनका औसत क्या आएगा, टोटल ए और बी के विद्यार्थियों जो विभाग है उनका आयु का योग हो जाएगा और विद्यार्थियों की संख्या, यानी विभाग ए व बी के विद्यार्थियों का आयु का योग क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की आयु का योग, का योग, और नीचे क्या आएगा, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या 70 है, इनका योग 760 है, विद्यार्थियों की संख्या 70 है, इससे काट दिया हमने सबसे पहले। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, अब 6 7 से छोटा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0 लगेगा, और अब इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, 60 हो गया, 7 8 56, हमारे पास कितना बच गया, 4, और 7 सौ 28 7 5 35, ये लगभग इतना उत्तर आ गया। यानी ए और बी विभाग मिला के उनकी औसत आयु कितनी आ गई, औसत आयु दोनों विभाग जो मिला के। अब क्वेश्चन हमें दे के रखे हैं, एक कक्षा ए के विद्यार्थी 40 विद्यार्थी है, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। जो बी है विभाग विद्यार्थियों, उसकी संख्या आयु कितनी है, औसत 12 है और संख्या 30 है। कहते हैं दोनों की औसत निकालनी है। सबसे पहले बी का निकालेंगे, बी का नहीं सॉरी ए का निकालेंगे। तो
ए में विद्यार्थी कितने हैं, ए में विद्यार्थी 40 हैं, उनकी औसत 10 है, ऊपर आयु का योग में नहीं पता, तो हम इसको 30 से गुणा कर लेंगे, विद्यार्थियों आयु का योग कितना आएगा 40 गुणा 10 यानी 400 आ जाएगा। सेकंड क्या है कि विद्यार्थी जो है हमारे पास बी में कितने हैं 30, उनकी औसत आयु 12, सूत्र के हिसाब से लिखा, तो विद्यार्थियों की आयु का योग क्या होगा 30 गुणा 12 यानी 360 आ जाएगा। अब कहते हैं दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों का योग करेंगे, 40 प्लस 30 70 विद्यार्थी होगी। अब उनकी आयु का योग कितना हो गया 400 प्लस 360 यानी 760 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है औसत, तो दोनों ए और बी विभाग है जो उसके विद्यार्थियों की आयु का योग निकाल लेंगे, 400 प्लस 360 यानी 760 हो गया। विद्यार्थी कितने हो गए 40 प्लस 30 70 हो गए, तो उनकी औसत आयु कितनी होगी 760 बटा में 70, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7, फिर 6 छोटा है 0 लग जाएगा, फिर 60 लग गया पॉइंट के बाद, 7 8 56, 4 बच गया, अब 4 के बाद 0 7 5 35, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट इसका उत्तर आ